जय हिंद माय डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम अगेन। डे 2 कंजंक्शंस के अंदर हम लोग कंजंक्शंस कर चुके थे। उसके बाद हम लोगों ने क्या था, कंजंक्शन क्या होता है, उसके बाद हम लोग कर चुके थे, एंड कंजंक्शन बता चुके हैं, उसके बाद और बता चुके थे। आज हम लोग बात कर रहे हैं थर्ड कंजंक्शन एंड दैट इज बिकॉज। ठीक है, इस कंजंक्शन को और इसके साथ एक कंजंक्शन हम लोग और डिस्कशन करेंगे आज, दैट इज सो, देयरफॉर या दैट्स व्हाई। ये तीनों एक ही होते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले हम छोटा सा एक एग्जाम्पल आपसे लेते हैं, तो आप शायद इसको रिजोनेट कर पाएंगे, राइट। जैसे मान लीजिए आपकी किसी से बात हो रही है, ठीक है, और किसी से आपने बोला भाई तू वापस क्यों आ गया। उसने कहा यार मेरे बॉस ने ना मेरी सबके सामने बेइज्जती कर दी थी तो मैंने जॉब छोड़ दिया। ठीक है, मेरे बॉस ने मेरी बेइज्जती कर दी थी, मैंने जॉब छोड़ दिया। अब ये दो बातें हैं, दो सेंटेंसेस हैं, अलग अलग बोले तो समझ में आ गए, लेकिन जब हम फ्लो में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, इनको कंजंक्शन से जोड़ते हैं ताकि हमारा फ्लो बन जाए। ठीक है, अब इसमें दो एक्शंस है। पहला एक्शन क्या है, एक एक्शन है जॉब छोड़ने का, दूसरा एक्शन है बॉस ने डांटा। अब आप अगर इन दोनों सेंटेंस में कनेक्शन देखेंगे तो आपको एक कनेक्शन नजर आएगा, और वो कनेक्शन क्या है कि जॉब छोड़ने का कारण क्या है, बॉस का डांटना। यानी अगर बॉस नहीं डांटता तो जॉब नहीं छोड़ता वो। ठीक है, हम इसे दूसरे एंगल से अगर देखते हैं तो क्या देखते हैं कि ये जो जॉब छोड़ी गई है ना, एक तो हो गया कि डांटना रीज़न हो गया, बॉस ने डांटा था है ना, और उसने छोड़ दिया। ठीक है, तो दूसरी तरह से हम क्या देखेंगे कि एक तो ये कारण हो गया बॉस का डांटना, हम इसे दूसरी तरह से दूसरे सेंटेंस को क्या कहेंगे कि वो क्या हो गया, बॉस का डांटना तो कारण हो गया, लेकिन जॉब छोड़ना क्या हो गया, वो हो गया रिस्पॉन्स। कि इस एक्शन की वजह से क्या रिएक्शन हुआ है या क्या रिस्पॉन्स हुआ है। क्लियर हुआ। तो जो चीज़ें हैं, एक तो होता है किसी चीज़ का कारण, ठीक है, और दूसरा सेंटेंस कैसा हो कि उस कारण की वजह से जो एक्शन हुआ मतलब रिएक्शन हुआ या रिस्पॉन्ड हुआ वो। ठीक है, अब इन दोनों के लिए हम कौन से सेंटेंस को पहले बोलते हैं, उस हिसाब से हम लोग अपने ये दोनों कंजंक्शन में से कोई सा यूज़ कर सकते हैं। तो बिकॉज हम वहाँ लगाएंगे, किससे पहले लगाएंगे, जब हम रीज़न बता रहे हैं। समझ में आए, जब हम रीज़न बता रहे हैं तो हम बिकॉज से उस सेंटेंस को शुरू करेंगे। लेकिन अगर हम रेस्पॉन्स बता रहे हैं कि ये इसलिए हुआ, तो इसलिए मतलब दैट्स वाई या सो। ठीक है, और रीज़न बता रहे हैं कि मैंने नौकरी छोड़ी तो आई लेफ्ट द जॉब। क्यों छोड़ी, बिकॉज माई बॉस स्कोल्डेड मी। ठीक है, या माई बॉस इंसल्टेड मी इन फ्रंट ऑफ द पीपल। इज दैट क्लियर। सो बिकॉज का यूज हम लोग करते हैं जहां पर हमें रीजन बताना होता है, तो बिकॉज का यूज क्या हो गया, रीजन। हाँ, बिकॉज ऑफ अलग है, बिकॉज ऑफ वो भी कारण ही होता है कि तुम्हारे कारण, बिकॉज ऑफ यू तुम्हारे कारण। ठीक है, तो एक कारण यानी कि रीजन हो गया। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जैसे बिकॉज हमने बताया रीजन में यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम वरीड फॉर यू। आई एम वरीड यानी मैं चिंतित हूँ। अब ये जैसे बोला तो ये तो रिस्पॉन्स हो गया। क्यों चिंतित हो गई, बिकॉज आई केयर फॉर यू, क्योंकि मैं आपकी केयर करता हूँ या केयर करती हूँ। ठीक है, इसका मतलब अगर ये रीजन हटा दें तो ये रिस्पॉन्स हो गई नहीं। अगर मैं तुम्हारी केयर ना करूं तो मैं तुम्हारे लिए चिंतित भी नहीं होऊंगा। इज दैट क्लियर। फिर हमने कहा दे लेफ्ट सून बिकॉज दे वर इन हरी। दे लेफ्ट सून, उन्होंने जल्दी छोड़ दिया, मतलब वो जल्दी चले गए। क्यों चले गए जल्दी, कुछ कारण होगा। हाँ, कारण है, तो कारण लिखने से पहले हम क्या लिखेंगे, बिकॉज दे वर इन हरी, क्योंकि वो जल्दी में। भाई वो जल्दी निकल गए क्योंकि वो जल्दी में थे। इज दैट क्लियर। अब दूसरा वाला से रिजोनेट होता है, दूसरा हमारा कंजंक्शन आता है सो या देयरफॉर भी लिख सकते हैं। दैट्स वाई बहुत कॉमन है और ट्रेंडी है बहुत ज़्यादा, दैट्स वाई। ठीक है, ये कहाँ पर यूज़ करेंगे, जब हम सेंटेंस को उल्टी तरह से अरेंज करें, यानी मतलब पहले हम क्या लिख रहे हैं, पहले रीज़न लिख रहे हैं और फिर उसके बाद रिस्पॉन्स लिख रहे हैं। कुल मिलाकर के बिकॉज, आप बिकॉज से शुरू करेंगे रीज़न को, और रिस्पॉन्स को शुरू करेंगे आप किससे, आपके दैट्स वाई से। जैसे मैंने कहा शी वॉज इन नीड, शी वॉज इन नीड, वो ज़रूरत में थी, मतलब उसको ज़रूरत थी। दैट्स वाई शी कॉल्ड मी अप, इसलिए उसने मुझे फ़ोन किया।
कॉल अप का मतलब होता है फ़ोन करना, कॉल का मतलब बुलाना, कॉल अप का मतलब फ़ोन करना, ठीक है। तो वो ज़रूरत में थी, मतलब उसकी ज़रूरत थी, इसलिए उसने मुझे कॉल किया। अब हम इसको अगर उल्टा लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे, शी रैंग मी अप या शी कॉल्ड मी अप, उसने मुझे कॉल किया। क्यों कॉल किया, बिकॉज शी वॉज इन नीड। समझ में आ रहा है आपको। तो इसी सेंटेंस को, इस तरह के सेंटेंस को जिसमें एक एक्शन दूसरे एक्शन का, दूसरे सेंटेंस का कारण होता है, उसको हम दोनों तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बिकॉज शी वॉज इन नीड, बिकॉज शी वॉज इन नीड शी कॉल्ड मी अप। शुरुआत में भी लिख सकते हैं, बीच में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इज दैट क्लियर। अब यहाँ पे हमने कहा he cheated on her, he cheated on her, यानी उसने, हर मतलब किसी लड़की को धोखा दिया, ठीक है। लड़के ने, कोई लड़का ही यानी बॉय के लिए आता है, तो ही cheated on her, उसने उस पर चीट किया, ठीक है। अब चीट किया तो क्या होगा, अब रिस्पॉन्स क्या आया, so she don't trust him, ठीक है। इसलिए she मतलब ये लड़की जिसको धोखा दिया, डोंट ट्रस्ट हिम, इस लड़के पर भरोसा नहीं करती। इज दैट क्लियर। तो बिकॉज वाले और सो, हम यहाँ पे सो भी लगा सकते हैं, दैट्स वाई भी लगा सकते हैं, और देयरफॉर भी लगा सकते हैं, और इसको कैसे भी बना सकते हैं, इसको बिकॉज से भी बना सकते हैं, दैट्स वाई से भी, इसको भी बिकॉज से बना सकते हैं, दैट्स वाई से, सेम हम पीछे वाला कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए ना कीजिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, शेयर ज़रूर कीजिए, क्योंकि आई एम नॉट हैविंग क्रेविंग फॉर लाइक्स, ठीक है। बट हाँ, आई वॉन्ट कि आप इसे स्प्रेड करें लोगों को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये सर्विस हम पहुँचा पाएँ आपके माध्यम से, क्योंकि आप एक बड़ा माध्यम है हमारे लिए, ठीक है। सो मे गॉड ब्लेस यू, थैंक यू वेरी मच।